बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ऑनलाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। C1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है वो आज हमने स्टडी करनी है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलें शुरू करते हैं। अब ये स्टेशनरी या जो स्टैंडिंग वेव्स हैं दैट इज़ आल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। जिस तरह आपने प्रीवियसली जो है वो बीट्स पढ़ी थी, इंटरफेरेंस पढ़ा है, तो बीट्स और इंटरफेरेंस भी जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स हैं ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक रिजल्ट है। तो पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को कि दीज वेव्स, ऐसी वेव्स विच आर सेटअप, जो कि सेटअप हो जाएं, प्रोड्यूस हो जाएं ड्यू टू सुपरपोजिशन, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स, जो एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स हों मूविंग अलोंग द सेम लाइन, मूविंग अलोंग द सेम लाइन but in the opposite directions। ठीक है जी, तो सेम लाइन के लॉन्ग मूव कर रही हूँ। ऐसी वेव्स के जो सेटअप होती हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नतीजे में, ठीक है, जिसमें सिमिलर वेव्स जो हैं वो मूव कर रही हों अलॉन्ग द सेम लाइन, सेम लाइन के अलॉन्ग, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में ना मूव कर रही हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इनको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर फिक्स बाउंड्रीज होती हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो अपने दोनों हाथों के दरमियान में एक धागा जो है उसको लगाता है, इस तरह करके फिक्स कर देता है और फिर उसको दरमियान में से क्लिप करता है, तो आप देखेंगे कि इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लेकिन बाउंड्रीज फिक्स हैं, यानी कि उसके हाथ दोनों जो हैं वो फिक्स हैं, उनके दरमियान में वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस किस्म की जो वेव्स होती हैं इनको हम स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी, यानी कि ये फिक्स बाउंड्रीज के दरमियान में ही सिर्फ मूव करती हैं, उन फिक्स बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए हम इनको स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स जो हैं उसका नाम देते हैं। ठीक होगी जी बात। अब आप देखें कि मैं एक फिगर बनाता हूं यहां पर, फिर हम जरा इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको स्टडी करते हैं। तो आप देखें अगर कि हमारे पास ये दो फिक्स बाउंड्रीज हैं, ठीक है, तो ये दो फिक्स बाउंड्रीज जो हैं अगर आप इनको देखें तो यहां पर ये एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, आप इसको मिडल से क्लिप किया, अब क्या होगा, एक वेव इस तरफ ट्रैवल करेगी, एक वेव इस तरफ ट्रैवल करेगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और ये वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इन पॉइंट्स पे मिनिमम।
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव जो है वो बन गई है, वो पैदा हो गई है। ठीक है, अब हम ज़रा इसकी फॉर्मेशन जो है स्टेशनरी वेव्स की, इसको ज़रा डिटेल के साथ स्टडी करके देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो आप सपोज करें कि हमारे पास दो वेव्स हैं जो मूव कर रही हैं अलोंग अ स्ट्रिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट अस कंसिडर two waves which are moving in a string in the opposite directions, जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर मूव कर रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो अब हम प्रोफाइल देखती हैं इन दो वेव्स का। ठीक है, इन दोनों वेव का, एक वेव एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी वेव दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब मैं ये प्रोफाइल इसका बनाता हूं। देखें, ये हमारे पास जो है ये पहली फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखें कि ये मेरे पास पहला वेव है जो फर्स्ट जब उसने स्टार्ट किया है, और इधर से हम फिर नीचे एक और बनाते हैं। ये वेव जो इसने मूव करना शुरू किया, अब ये इस तरफ जा रही है। टाइम क्या है, t0। ये इस तरफ जा रही है। ठीक है, और ये वेव इस तरफ जा रही है। ऊपर वाली इस तरफ जा रही है, नीचे वाली इस तरफ जा रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट 6 है, तो ये पॉइंट 7 है। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा आगे जाएगी तो ये पॉइंट 2 और 1 जो है ये थोड़ा सा हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे ऐसे। अब ये वेव आगे मुड़ी चली गई, यानी कि पहले t0 पर थी, अब आ गई t/4 के ऊपर। अब t/4 के ऊपर ये वेव आ गई है। तो अब आप देखें कि ये ऐसे ऐसे और ये गई, और निचली वेव वो आप देखें वो ऐसे और ऐसे गई निचली वेव। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहां पर अब ये पॉइंट 2 आ गए। ठीक है, इस जगह पर अब पॉइंट 2 आ गया, यानी कि ये पॉइंट 2 आ गया है और ये 1 है। ठीक है जी, और ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, और ये वाला 7 है। ठीक है, अब इसी तरह ये वेव आगे जाती जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर आएगी, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। t0 t/4, फिर उसके बाद आएगा t3 t/4। ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा
वो टी के बराबर आ जाएगा और पूरी एक साइकिल जो है वेव्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस दौरान ये वेव्स जो हैं जब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, तो जब ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो ये कुछ पॉइंट के ऊपर इस तरह सुपर इम्पोज करती हैं कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और कुछ पॉइंट्स पर इस तरह सुपर इम्पोज करती है कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो आप देखें कि इस बुनियाद के ऊपर हम डिफाइन करते हैं नोड्स को। ठीक है, ये देखें ये फिगर जो है ये इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं नोड एन, और ये पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं एंटी नोड। ये नोड है, ये भी नोड है, और ये जो है ये एंटी नोड है, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो नोड्स को हम क्या कहेंगे द पॉइंट्स on the card or string, the points on the card or string, वो पॉइंट्स कार्ड के ऊपर या स्ट्रिंग के विच डू नॉट ऑसिलेट, विच डू नॉट ऑसिलेट, जो कि ऑसिलेट ना करें और रेस्ट करें, एंड रिमेन एट रेस्ट are known as एंटीनोड्स। इनको जो है हम एंटीनोड्स का, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जनाब, एहसान साहब ठीक ठाक हो? मैं बेटा एक मिनट आता हूँ। और सुनो बेटा सेट सब क्लियर है? ठीक ठाक सुनाओ। हो गया सेट, हो गया। की मसला है? वो विचों दे जाटे दे, अच्छा बंद हो गया, और विच कोई गंद पै पै के बंद हो गया। अच्छा अपने कितने पैसे हो गए? और नहीं दे और उसमें छोटे तक क्या है? छोटा ठीक ठाक है, शुक्र है शुक्र है। अच्छा चलो बैटरी शायद नहीं रहा ये बैटरी नहीं आ रही, काफी देर हो गई है, कमाल की बैटरी है बड़ी है। हां एक मिनट और पिछली शायद याद आ गई है, कोई चीज है बढ़िया चीज़ में जी स्टूडेंट्स, तो वो पॉइंट्स कार्ड के ऊपर या स्ट्रिंग पे जो ऑसिलेट नहीं करते और रेस्ट पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंटी नोड्स। सॉरी एंटी नोड्स नहीं, उनको हम नोड्स का नाम देते हैं। दे आर नोन एज नोड्स। ठीक है, तो हम यानी कि वो पॉइंट्स कि जिसके ऊपर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो, द पॉइंट्स ऑन विच द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट
is 0 are known as नोड्स। तो उनको जो है वो हम नोड्स का नाम देते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू नोड्स, यानी कि एक ये नोड और एक ये नोड है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा का होता है, लैम्डा बाई 2 का। तो क्योंकि ये डिस्टेंस हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो वो पॉइंट्स कि जिनके ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है या जो ऑसिलेट नहीं कर रहे होते स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स में, और रेस्ट के ऊपर होते हैं, उनको हम नोड्स का नाम देते हैं। आप इसी तरह इसी फिगर में आप देखें तो एंटी नोड्स भी आ रहे हैं। एंटी नोड्स वो पॉइंट हैं कार्ड के ऊपर जो ऑसिलेट करते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ। द एंटी नोड्स are those points on the card which oscillate with maximum amplitude are known as एंटी नोड्स। अब आप देखें ना, यहां पर ज्यादा वाइब्रेशन है, इधर वाइब्रेशन नहीं थी, इधर ऑसिलेशन ज्यादा है। तो जहां पर वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स जो हैं उनको हम एंटी नोड्स का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट्स के जिनके ऊपर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है, उनको भी हम एंटी नोड्स का नाम देते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन कर सकते हैं, द पॉइंट्स on which the resultant displacement of waves is maximum are known as एंटी नोड्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स। तो जो एंटी नोड्स हैं, दो कंजेक्टिव जो एंटी नोड्स हैं, इनके दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 का होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव एंटी नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई। लेकिन एक नोड, देखिए ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, तो एक नोड और एंटी नोड, तो इस लैम्डा का 2/2 का भी हाफ हो जाएगा। नोड और एंटी नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 4 का होता है। द डिस्टेंस
between node and antinode is लैम्डा बाई 4। अब देखें ना, ये पूरा लैम्डा बाई 2 है, तो इसका आधा, ये पूरा लैम्डा बाई 2 है, तो ये नोड और ये एंटी नोड है, तो इसका आधा जो है वो लैम्डा बाई 4 के बराबर होगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पैटर्न जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स हो, ठीक है, ऐसा पैटर्न जिसके अंदर नोड्स और एंटी नोड हो, उसको भी हम स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। एक और तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे कहते हैं कि द पैटर्न ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स the pattern of nodes and antinodes is known as stationary waves। तो जो नोड्स और एंटी नोड्स का पैटर्न होता है उसको हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। और स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स हैं कि जो हमेशा दो फिक्स्ड बाउंड्रीज के दरमियान में जनरेट होती हैं, और इसके लिए जो कंडीशंस हैं, इनके प्रोड्यूस होने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशंस भी मैं लिख देता हूं। कंडीशंस for the production of stationary waves। तो पहली कंडीशन, सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। नंबर 2, सेम वेवलेंथ, एक जैसा वेवलेंथ हो। नंबर 3, सेम एम्पलीट्यूड हो, ठीक है, सेम वेवलेंथ हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, और मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेव्स मूव कर रही हो, और सेम दोनों वेव्स का फेज हो। तो ये कंडीशंस हो, और फिक्स्ड, छठा, फिक्स्ड बाउंड्रीज हो। तो ये हमारे पास कंडीशंस हों तो हमारे पास जो है वो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इन कंडीशंस के तहत। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम फेज, और फिक्स्ड बाउंड्रीज। हमेशा स्टेशनरी वेव जो है वो फिक्स बाउंड्रीज के दरमियान में प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। उसके बाद अब स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो एनर्जी है, इसकी इंटर कन्वर्जन जो है उसको हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब चूंकि हमारे पास फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं, इसलिए एनर्जी जो है वो इन बाउंड्रीज के दरमियान ऑसिलेट करती है, और एनर्जी जो है वो नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान में ऑसिलेट कर रही होती है। तो किसी भी वेव में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की वजह से। तो नोड जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, तो लिहाजा एनर्जी जो है वो नोड से पास नहीं कर सकती, तो इसलिए एनर्जी जो है वो रिमेन रहती है स्टैंडिंग वेव्स में इन द मीडियम बिटवीन द नोड्स। लेकिन एनर्जी अल्टरनेट होती है किसमें, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अंदर बिटवीन द नोड्स। जब एंटी नोड जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं तो होल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब ये पास करते हैं थ्रू मीन पोजीशन तो तब एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास एंटी नोड्स के ऊपर
पोटेंशियल एनर्जी होती है और नोड्स के ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से पास करते हैं तो उसके वक्त आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है ना, ये हमारे पास स्टेशनरी वेव है। तो इस पॉइंट पे एंटी नोड है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये जो नोड हैं यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी। तो इन अ वेव एनर्जी is always propagated due to the motion of particles of medium। जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोशन की वजह से एनर्जी जो है जो एक दूसरे से दूसरी जगह मूव करती है। तो नोड्स जो हैं, एज द नोड्स आर एट रेस्ट, तो नोड्स जो हैं वो हमारे वो रेस्ट के ऊपर हैं। सो द एनर्जी कैन नॉट पास थ्रू, सो एनर्जी कैन नॉट पास थ्रू नोड्स। तो एनर्जी जो है वो नोड्स में से तो पास नहीं कर सकती। तो एनर्जी जो है, हेंस एनर्जी रिमेन स्टैंडिंग बिटवीन द नोड्स। तो एनर्जी जो है वो इन नोड्स के दरमियान में स्टैंड करती है, इन नोड्स के दरमियान में, यानी कि ये बस इधर जो है वो फंसी रहती है इधर। हाँ, एंटी नोड के ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, नोड पे आके काइनेटिक इंटर कन्वर्जन होती है एनर्जी की, लेकिन यहां पर इन पॉइंट्स के दरमियान में वो फंसी रहती है, रिमेन रहती है। तो एनर्जी alternates in kinetic energy and potential energy between nodes। नोड्स के दरमियान में कभी काइनेटिक और कभी पोटेंशियल होती है। तो जब when the antinodes are at एक्सट्रीम पोजीशन, जब एंटी नोड्स जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होते हैं, तो हमारे पास जो है द होल एनर्जी इज पोटेंशियल। इस जगह पर हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये पास करते हैं मीन पोजीशन से तो फिर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी थी। और व्हेन दे पास थ्रू मीन पोजीशन द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये पॉइंट मीन पोजीशन नोड्स, इन पर काइनेटिक और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी जो है ये काइनेटिक और पोटेंशियल में चेंज होती रहती है, लेकिन इन दोनों फिक्स्ड बाउंड्रीज के दरमियान में ही रहती है। ठीक है जी। अब जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है स्टेशनरी वेव्स के, जरा हम वो देख लेते हैं जो अभी तक हमने स्टडी की है, जो चीजें आपको बताई हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो पहला करैक्टरिस्टिक इसका ये है कि वेव सेम लाइन के लॉन्ग मूव करती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। वेव्स मूव अलोंग सेम लाइन इन ऑपोजिट
डायरेक्शंस, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन में मूव करती हैं। नंबर 2, स्टेशनरी वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी। एनर्जी को ये ट्रांसपोर्ट नहीं करती, एनर्जी जो है वो सिर्फ नोड्स के दरमियान ऑसिलेट करती रहती है। इनकी वजह से कोई एनर्जी जो है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। इनमें नोड्स और एंटी नोड्स, नोड्स वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और एंटी नोड्स वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। हमेशा दो नोड्स के दरमियान में एक एंटी नोड होता है। देयर इज ए एंटी नोड ऑलवेज बिटवीन टू नोड्स। हमेशा दो नोड्स के दरमियान में एक एंटी नोड होता है। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2। और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, the distance between node and antinode is lambda by 4। ठीक है जी। तो अभी हमने जितनी डिस्कशन की है इसके अंदर हमने यही प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इसकी स्टेशनरी वेव्स की। पहली बात हमने ये पढ़ी है कि स्टेशनरी वेव्स फिक्स बाउंड्रीज के दरमियान होती हैं और ये वेव एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रही होती हैं, लेकिन ये वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही। फिर हमने ये पढ़ा कि एनर्जी जो है स्टेशनरी वेव्स में वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है नोड्स के दरमियान, लेकिन ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करती क्योंकि फिक्स बाउंड्रीज होती हैं। एनर्जी जो है वो उन फिक्स्ड बाउंड्रीज के दरमियान में ऑसिलेट करती रहती है। उसके अलावा दे कंसिस्ट ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स। ये जो है नोड्स और एंटी नोड्स पे कंसिस्ट करती है। नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है पार्टिकल्स का, और एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। और डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्टिव नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान लैम्डा बाई 2 का होता है, और डिस्टेंस एक नोड और एंटी नोड के दरमियान जो है वो लैम्डा बाई 4 का होता है। तो ये हमने सारी डिस्कशन जो है ये अभी तक की है। हमें ये पता चला है कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। अब यहाँ पर मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, तो कल फिर हम स्टडी करेंगे स्टेशनरी वेव्स, इनको कैलकुलेट करके देखेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है, यानी कि स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स जो है उनको कैलकुलेट करके कल देखेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़रा स्क्रीन शॉट ले लेने दें। तो 3 स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन और चौथा मैं हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। ओके जी, खुदा हाफिज़, कल मुलाकात होगी।